कैसे हो भाई लोग। जैसे मैं ये टेक महिंद्रा का अपडेट देने के लिए आया हूँ कि जो मैंने 100% कैपिटल ले लिया था, इसका 100% क्वांटिटी मतलब मेरे कैपिटल का ऐड ऑन कर दिया था, तो उसका क्या चल रहा है। क्या हुआ था ना, यहाँ पे मैंने 20% ऐड ऑन किया था, फिर यहाँ से ये यहाँ तक के पहुँचा था, फिर यहाँ पे मैंने 80% ऐड ऑन किया, फिर उसका एवरेज यहाँ पे निकला था। ठीक है, और मैंने बोल दिया था पहले ही जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं कि अगर ये वाली लाइन ब्रेक करेगा तो मैं उसको एवरेज आउट करूँगा, इसके बाद ही एवरेज आउट करूँगा। तो एवरेज आउट किया मैंने जैसे बोला वैसा। सॉरी। उसके बाद अगले दिन जिस दिन एवरेज आउट किया, फिर उसके अगले दिन था वेडनेसडे। ट्यूसडे को एवरेज आउट किया, वेडनेसडे को नीचे आया, उसने लाइन को ब्रेक किया, फिर क्लोज उसके आसपास ही दिया, उसने 3:15 के आसपास लाइन के आसपास ही क्लोज दिया था उसने। एक्चुअली ये यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, जैसे थोड़ा दिखा पाऊँ तो ये ऐसा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। फिर ब्रेकआउट दिया उसने, मुझे लगा कि यहाँ पे वो अगर ये लेवल ब्रेक किया, तो पहले भी बोल चुका था कि ये मेजर लेवल है मेरे लिए, अगर ये ब्रेक करेगा तो मैं इसके नीचे सेल कर दूंगा। ठीक है, तो ये उसने अगले दिन ही गैप डाउन दिया, यहाँ पे ओपन हुआ, फिर नीचे गया, हाई लिया, नीचे के ऊपर गया, वो देखेंगे बाद में। कैंडल यहाँ पे टच हुई, रिवर्स हुई, फिर क्लोज भी उसके आसपास ही हुई, वो क्लोज टॉप के पास में हुई 23 तारीख को, बाउंस दे के यहाँ पे हाँ यहाँ पे क्लोज हुई है वो। ठीक है, फिर अगले दिन फिर से नीचे आई, मैं यहाँ पे सेल करने का विचार कर रहा था क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया था ये जोन को। फिर मैं बोला थोड़ा वेट करता हूँ क्योंकि ये भी एक ट्रेंड लाइन है जो इसको सपोर्ट कर सकती है थोड़ा शेकआउट करके। फिर मैं उसी के लिए रुका रहा। फिर आ रहा था वीकेंड, फ्राइडे की बात है, फ्राइडे को सीधा जैसे गैप डाउन हो रहा था नीचे आया, फिर अलर्ट्स लगे हुए मेरे सारे, जैसे भी कुछ होता है तो पता चल जाता है। फिर यहाँ पे वो सस्टेन किया। फिर आज क्या हुआ ना, 1.5% 2% अप था, 1.5% 2% अप था। फिर जैसे सारे इंडेक्स देख ही सकते हो, तो अगर अभी नहीं गया ना ऊपर तो फिर बाद में नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो जाने वाला रहता है फट से चले जाता है, रुकने वाला रुक जाता है। इंडेक्स जो थे आईटी इंडेक्स सुबह सुबह 2% तक के अप थे, कोई 4 अप था, फिर रिट्रेस किया, मतलब ठीक है चल रहा है। तो ये था टीसीएस टेक महिंद्रा का अपडेट। और इसमें जो मैंने बताया था बजाज फाइनेंस का जो एग्जिट था, वो एग्जिट भी बहुत बढ़िया था। अभी डिसीजन जो लिए अपन ने थे, थोड़ा यहाँ पे रिग्रेट हो रहा था कि जब उसने टॉप ब्रेक किया था, क्योंकि यहाँ पे अपन ने एग्जिट किए थे, फिर यहाँ से रिट्रेस ब्रेक करके वो ऊपर फिर से जा रहा था, मगर उसने ये वाली ट्रेंड लाइन को सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया इसको, और फिर नीचे आने लग गया वो। फिर अभी क्या होगा देखते हैं, अभी नहीं एंट्री ले सकते इसमें, रिस्की है, बहुत रिस्की है। और अपना जुबलियन फूड में एंट्री तो उस दिन लेना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं, फिर से आएगा नीचे फिर लेंगे। क्रॉम्पटन में एंट्री ली थी अपन ने, क्रॉम्पटन में क्या हुआ था ना, यहाँ पे उसने एक्चुअली यहाँ पे मैंने सेल किया था, और जब सेल किया ना, जैसे मैंने मॉर्निंग में ही उसका 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में देख लिया था कि भैया बहुत 2% का गैप डाउन था, जो एक्चुअली ना 2% कम नहीं होते। हाँ, आपको लगेगा झूठ, यहाँ से 2-3% के आसपास का गैप डाउन अच्छा नहीं है एक्चुअली कोई भी स्टॉक के लिए। अब वो शेकआउट था या कुछ भी था, मगर बहुत हैवी था, तो मैंने यहाँ पे बेच दिया था उसको 15 मिनट के कैंडल पे ही, सुबह 10-15 तक के बेच दिया था, क्योंकि इतना गैप डाउन होने के बाद मैं नहीं रुक सकता। नेगेटिविटी की सुबह ही नेगेटिविटी नहीं चाहिए, निकाल दिया था, बात खत्म। हैवल्स अपना चल रहा है, यहाँ पे अपनी एंट्री है 20%, उसका यहाँ पे देखेंगे, एवरेज आउट करेंगे। बाकी जो भी स्टॉक्स रहेंगे मैं बताऊंगा, वैसे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं। थैंक यू।